कर सकते। दर्शन का कोई विरोध नहीं। आपने अगर नियम बनाया है तो नियम में थोड़ी ढील रखो, वरना वो आपसे अलग हो जाएगा, वो मुस्लिम बन जाएंगे, वो ईसाई बन जाएंगे। किसके सामने हम अपने आप को श्रेष्ठ बोलेंगे अगर कोई हमसे नीचा नहीं रहा? नीची जाति अगर पूरी तरह से अलग हो गई तो किसके? अच्छा, अब उदाहरण देता हूं आपके ग्रंथ। निषाद कौन है? निषाद की उत्पत्ति हुई है वेन राजा के पाप से, चमार निषाद। और वशिष्ठ कौन है? वशिष्ठ है ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? ब्रह्मा जी के पुत्र। लेकिन भगवान कहते हैं अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो। अगर कोई अति दुराचारी व्यक्ति भी मेरा भजन करने लग जाए तो साधुरेव समंतव्य, उसको कहो ठीक है भैया, ये मत देखो पहले क्या कर भजन करने लग गया, बोले अरे 900 चूहे खा के बिल्ली, मत अब भजन कर रहा है, अब संभल गया, आदर करो। तो निषाद राज को वशिष्ठ जी दौड़ करके गले से लगाए। रामचरितमानस किसी ने पाठ किया? कभी नहीं किया। पाठ किया है ना, यही बात। तो ये बातें हैं। शबरी माता, शबरी माता किस जाति की? शबर जाति। शबर जाति क्या है? दीन, शूद्र। भगवान श्री राम ने फल खाए, जाति देख के, भक्ति देख के? भक्ति देख, है ना। वही भगवान श्री राम जो बोल रहे हैं पूज्य विप्र शील गुणहीना, वो अगर एक चीज बहुत गड़बड़ करते हैं, वो तो सकल गुणहीना। सकल गुण नहीं, शील गुण नहीं, मतलब केवल तमीज नहीं हो तब उसका आदर कर सकते हो। वो अपने माँ बाप को पीट रहा है, वो शकल गुण में आ गया तो उसका आदर नहीं करना। भगवान श्री राम ने रावण का वध क्यों किया? भले गुणहीन था, रावण तो भी था। उसके पिता का नाम विश्रवा, उसके पिता का नाम पौलस्त्य, उसके पिता ब्रह्मा जी। क्यों वध किया? क्योंकि उसमें ब्राह्मणत्व समाप्त नहीं था। तो मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिसके लिए इतना तहलका मचाया जाए, हाय रे हाय, मंदिर में घुस के आरती करवा दी बाबा ने, कि मंदिर में घुस के वो भैया बाहर से दर्शन करवाया है, कोई पहाड़ नहीं उखाड़ के हम हनुमान जी की तरह लाए हैं। और जिसको शास्त्रार्थ करने की इच्छा होगी, शास्त्र के अनुसार ये गलत है, सभी को हाथ जोड़ के विनती है, मंदिर में आ जाओ। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब रखे हो। जिसने देखा है जानता है, एक बड़ी गाड़ी केवल ग्रंथ भर करके आई। देखा है नहीं देखा? देखा। तो अगर ये गलत है तो आप प्रमाणित करो, गलत कुछ नहीं करता। एक चीज स्मरण रखो, आप लोगों में से मंदिर कितने लोग आते? बोले बाबा समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता। कुछ लोग गिने चुने जाते हैं, आरती करते हैं। भैया आप आओगे नहीं तो वहां के बारे में पता कैसे चलेगा? अगर किसी ने बोला अरे पंडित जी दयाराम जी, याद राम जी कौवा कान लेके गया, तो कौवे के पीछे भागोगे पहले कान देखोगे? पहले कान देखोगे? खा थर 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 थर। बोले क्या हुआ, कौन हो तुम? बोले शेर सिंह। अच्छा, बाप का नाम शमशेर सिंह। कहाँ जा रहे हो? शेर का शिकार करने। हाथ में क्या? बंदूक। अरे तो डर क्यों रहे? बोले कुत्ता भौंक रहा है। भैया नाम के अनुसार गुण भी तो होना चाहिए थोड़ा सा। देखो दो बातें हैं, एक संत के पास कोई बच्चा को लेके गया, कोई गृहस्थ, बोले इसको थोड़ा सा ज्ञान दो, ऐसे बहुत दिमाग वाला है। संत के पास जाओ तो कभी दिमाग वाला छोड़ के जाओ। उसने बोला बताओ अपने बच्चे को मेरे सामने तारीफ। कोई बात नहीं, 6 महीने बाद आया, बताओ मेरा महाराज मेरे बच्चे की क्या हालत है? बोले आपके बच्चे में 100 में से पूरे 98 गुण, बस 2 क्या 100 से 98, 2 कौन से नहीं? बोले 98 गुण है, 2 बस ये नहीं, एक खुद की अकल नहीं है, दूसरा किसी की सुनता है। ये 2 गुण सबसे बड़ी है। अगर आपको कोई बात गलत लगती है, कुछ गड़बड़ है, तो पूछोगे, ताछोगे नहीं, जाके चर्चा करोगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा? या तो खुद शास्त्र पढ़ लो, या शास्त्र कोई पढ़ा हो उससे शास्त्र ढूंढवा लो और मान लो। तो मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया है, फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैंने गलत कर्म किया है, तो आप प्रमाणित कर लो भैया शास्त्र के अनुसार आपने ये गलत कर्म किया है, तब माफी मंगवा लो। और चाहिए कि भाई माफी ही मंगवानी है केवल, ठीक है ना महाराज? ऐसी बात है, एक बार बता, दर्शन को के लिए पल्ले मंदिर में भी चौक में पहुंच जाए, सब हट जाओ। बड़ा मंदिर है पल्ले वाला, उसके चौक में दर्शन करते हैं, चौक में से तो बाहर से इसमें भी दर्शन कर लिए, तो फिर क्या है वो? मंदिर में चौखट पे बिठाए महाराज चौका। अब आप कह रहे हैं कि उनको समर्थन दिए मालूम
क्षत्रिय जाति के सब जाति जान की मान होती है। आपको हम जानते हैं कि हमारे अभ्यास जी बने महाराज जी हैं तो राधे राधे करें और नहीं आपके क्या करें, आपके भगोलतान कर रहे तो डकैत दिखाते जो डकैती कर रहे दरबार ने भगोलतान कर इस मामले का उदाहरण नहीं हुआ। रावण ने सन्यासी रूप में सीता जी का हरण किया। सुनो हाँ रावण ने सन्यासी रूप में किया। वशिष्ठ जी का अपमान किया किसी ने? अत्रि मुनि का बदतमीजी की करे किसी ने? गौतम ऋषि का किसी ने अपराध किया? आप जिस भाषा में बोल रहे हो किसी ने उपयोग किया उस समय? रावण जबकि किस रूप में आया? डाकू रूप में। सीता जी का हरण किस रूप में किया? साधु रूप में। आप ऐसा मत बोलो, वेश भगवान का। अगर डाकू भी साधु रूप में आया है तो आप वेश को प्रणाम करो, डाकू को नहीं। आपका प्रणाम उनके वेश को जाएगा। उसी को मैं बोल रहा हूँ, ध्यान करो यहाँ तक चलेगी कुछ आए तुमको क्या पता है। अब ये बाबू ला रहे हमारे गाँव सफाई करता सब कुछ जानते हैं बैठ रहे इस पर अपराध है। देखो जानबूझ करके इस पर रामधर्म में लाइस हो गई। वैसे ये आप है कल चले आप जान कर नहीं आप किसी घर में घुस सकते हो और बात जानमान की है ना। आपने मुझे बताया ये बात पहले नहीं जानता था ना? जो पता है नहीं जानता था ना। अब आप आभार व्याकरण में चले जाओ तो हम घृणा नहीं करेंगे। अनजान में कहीं जा सकता है। पंडित जी, हाथिया गांव का प्रधान राम हरि गुजर अभी भी है। 250 घर वहां पर ईसाई बनने वाले थे चमारों के। मैं अकेला वहां पर गया हूं। बोल रहे थे जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। मान मंदिर वाले सुनील सिंह वगैरह से पता कर लेना। जाके वहां पर विष्णु पुराण के हिसाब से प्रमाण दिया कि शूद्र नीच नहीं होता। और आज वहां मंदिर भी है और अखंड कीर्तन 6 महीना चला है। आप क्या बात कर रहे हो? मैं वहां पर कथा किया हूं। हाथिया में मुसलमान कथा सुनने आया मेरी। मुल्ला का पहाड़ जानते हो? कोई शिव जी की परिक्रमा पे गया है? नारा गया है? खलारी बाबा के आश्रम के ऊपर मंदिर है शिव जी का। शिव जी का मंदिर मेरा बनाया हुआ है। वहां पर 1.5 लाख रुपए हाथिया के मुसलमानों से हमने ला के लगा दिया। आप क्या बात कर रहे हो? मैं मुसलमान को कथा सुनाऊंगा ना, उसको भक्त बना दूंगा। आप भंगी की बात कर रहे हो? सभी कसाई है। सुन लो मेरी बात। मुसलमान में बकरे, कुरान में भी पढ़ा नहीं सुना भी नहीं आता। बकरे आजान का सबसे पहला सूत्र क्या आता है? अल्लाह अकबर अल्लाह या इल्लै रसूल मोहम्मद रसूल अल्लाह। मतलब पता है क्या होता है? नहीं पता? ये बात मत बोलना सब मुसलमान एक जैसा नहीं होता। सारे मुसलमान गाय खाते हैं सारे। अभी ये क्या नाम नुहू में हिंदू मारे गए हैं। कौन सा अच्छा मुसलमान बचा निकले है भाई? अगर मुसलमान अच्छे भी होते हैं ये दिमाग से निकाल दो। मुसलमान अगर अच्छे होते हैं तो हमारी बेटी श्रद्धा मारी गई, 35 टुकड़े किया गया, क्यों नहीं बचाने आया? साक्षी शास्त्री हमारी ब्राह्मण की लड़की मारी गई, क्यों कोई मुसलमान अच्छा नहीं आया? आप बात कर रहे हो मुसलमान को अच्छा होने की। मुसलमान कहते हैं बकरे आजान कुरान के आयत नंबर 27 में बिना थूके कोई चीज पवित्र नहीं होती, हलाल नहीं होता। सब सब्जी थूक थूक के देते हैं। बच्चों तुम लोगों ने वीडियो देखी है, इंटरनेट खूब वायरल है, हर चीज पे थूकते हैं वो। और तुम कह रहे हो कि सारे मुसलमान बुरे नहीं होते। सारे मुसलमान एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। पीछे क्या किया? मुसलमान 2-3 मुसलमान नहीं मरे इसमें। तो वो हिंदू नहीं तो हमारे मुसलमान हमारे एक मरा उस रब को आपका नाम क्या है? हिंदू है सब ने। राजा राम जी, आप विषय से हटते जा रहे हो। ज्ञान मुसलमान एक मारो है मस्जिद में। शांत रहो। गुड़गांव हम में चर्चा करें जो अभी का विषय। ना वो तो भाई मरे हो भाई लाला पीछे भी क्यों? पीछे वो कोई भूखा है सब। क्या नाम है? श्रीदामा जी, आपको कुछ बोलना है? आप गोपाल जी, देखो गोपाल जी, दोनों चीज का मैंने शास्त्र के अनुसार आपका समाधान किया। एक तो ये कि मैं पहले से क्यों नहीं राधे श्याम बोलता। मंदिर में आओ तो पहले से बोलते हैं, यहाँ पहले से क्यों नहीं बोलता? बता दिया शास्त्र के अनुसार सब कि आपका अधिकार है। ये श्लोक भी दिखा दिया, जिसको यकीन ना हो पुराण मेरे पास रखा है, सब ढोक नहीं ला सकता था। आगे पूजित है भगवान विष्णु जन्मांतर शतय रवि प्रसिद्ध न सन्यासी वैष्णव चामा। आप अनेक जन्म के ब्राह्मण हो, शतय रवि 100 जन्मों के ब्राह्मण हो, खूब तप कर रहे हो। सन्यासी को देख करके आपने मुझसे प्रणाम नहीं किया, आपका सारा तप समाप्त। तो राधे राधे आपको पहले बोलिए, मुझे पहले से नहीं। आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं है कि विप्र में और ब्राह्मण में क्या अंतर है। अभी बताया आपने शास्त्र के श्लोक के अंदर विप्र और ब्राह्मण क्या होता है। और दूसरा रहा कि क्या गुस्सा है, क्यों गुस्सा है, ये 2 चीज मैं बताया। अब आप लोगों को कुछ बोलना, आप लोग छोड़िए, और किसी कुछ बोलना ना मैं अपना नियम महाराज जी में बहुत छोटे से मंदिर में रहता
हमारे यहाँ ये रूढ़वादी परंपराएं जो चली आ रही, पहले अछूत लोग जो जाते थे मंदिर पे जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रसाद लेंगे, व्रत खोलने के लिए लोग, तो महाराज जी बाहर प्रसाद लेके आते थे। उसके बाद तो मेरा देखा सब गाँव वाले भी जाते, सूर्य मंदिर में नहीं घुसता था। क्योंकि आप जो बता रहे हैं इतने बड़े बड़े मंदिर तो थे नहीं, घर पानी पहुँचने के लिए वो चौखट ही पार नहीं करते, तो वहीं से दर्शन करके चले आते थे। उस परंपरा में भी बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। और सावन के महीने में मंदिरों पर लीला पड़ती है, तो जातकों की औरतें, बच्चे, लड़कियाँ, कुछ जातक जो जाते हैं अब वो वहीं जहाँ हम दर्शन करते हैं वहाँ तक ही दर्शन करते हैं। ये गाँव वाले की दो नीति होती हैं निंदा करने के लिए, उनको आज तक किसी ने नहीं किया कुछ भी। और अगर ये किसी से कह देंगे मंदिर प्रांगण में नहीं जानेंगे, इनके नाम FIR होगी, जेल भी जाएंगे। लेकिन क्या है कि आप आश्रम पर रह रहे हो, महाराज जी हो, आपके बारे में मैं कचू कर दूँ, ये कचू कर दूँ, नहीं पूरी आपने जादव हमारे यहाँ पाला के करके निकल रहे सब लोग, आज उनके बच्चे राम राम करके निकलते हैं। उनमें हमारे बुजुर्गों को नई संगात को नहीं हो रहा, हमारे बुजुर्गों को प्रॉब्लम है क्योंकि इन्होंने उनको पाला के करके देखा। लेकिन उसके पाला के करने के बाद में इनको उसको आशीर्वाद देना पड़ता था, सुखी रहो। तो हमारे कुछ न कुछ तो निष्ठे हो रहे हैं, किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो वैसे ही तो मिल नहीं जाएगा, तो हम तो उसको इस रूप में ले रहे हैं जो अच्छी बात है, राम का नाम ये भी ले रहे हैं हम। हमारे बुजुर्गों को वो आज भी खलता है कि यार तो राम राम करके और राधे राधे करके निकलते हैं तो हमारे बराबर हो गए। आपने बहुत अच्छा कहा, मंदिर में उसे भी नहीं घुसा गया, प्रसाद उसे भी बाहर किया, इसका उपयोग। दूसरे नंबर पर कोई अपने आप जाए दर्शन करने, उसमें आपकी वो नहीं होती कि भाई मैं तो जानता नहीं मंदिर में, तो सभी लोग जाते हैं दर्शन करने। लेकिन वो कह रहा है कि महाराज जी मुझसे जबरदस्ती कर, सच है जो मैंने निकाला, मैंने उसको ये कहा कि गलत है, नहीं जो है सो कहा सत्य। और ज़्यादातर वही मैंने कहा, मुझे बाहर बहुत कम लोग देखते हैं, जब भी जाओगे मैं कमरे के भीतर उस दिन बाहर बैठा हुआ था, हमें अच्छा नहीं लगा कि भाई भंगी ये वो बोले अपने विषय में और नीच बोले और दर्शन बिना करे, ये बात सत्य है। और शास्त्र में जहाँ तक है मैंने शास्त्र विरुद्ध कोई काम नहीं किया। नहीं शास्त्र विरुद्ध तो प्रेम पूर्वक कही जाएंगे, राष्ट्र के अनुसार सवाल कोई उठावे वो हम लोग न से भाई करके उठा के खाया आज प्रेम पूर्वक से विनय पूर्वक अपनी परंपरा के अनुसार हमारे परंपरा कही जाएंगे, बताए महाराज हाँ बिल्कुल सही है गलती किसकी है? गलती ब्राह्मण की या किसी की? बाल तो ये तो यहाँ बात से पतंगड़ बनाती हुई अलग चीज है, बाल को बना के महाराज जी का ये पतंगड़ के अंदर ही डर जाए बच्ची लाने चाहिए वो ये दे जाए। पंडित जी गलती उन चीजों की नहीं है, गलती पता है कहाँ पर? गलती यहाँ पर, एक मिनट रुक जा भैया, गलती यहाँ पर है, बस इतनी सी बात की गलती है कि सुनने के बाद आप लोग गांव में हल्ला बस मचाते रहे, वहाँ गए मैं 3 दिन से कुर्सी पे बैठा माला जपता हुआ इंतजार कर रहा हूँ, ब्राह्मण आएंगे बातचीत होगी। लास्ट में मुझे कल जो है लीलाधर जी हैं और एक तो और ब्राह्मण है, उन्होंने जाकर बोले महाराज ऐसे हम तो बड़े दुखी, उनका हमने समाधान किया, हमने कई लोगों को बुला सकते हैं यहाँ पर? बोले महाराज इन लोगों को बुलाना मेढक तो मैं जितना मुश्किल, एक को बुलाओ दूसरा भाग जाए। फिर तो चलो कोई नहीं, वहीं जाके बैठ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। एक बार चर्चा कर ली, देखो बातचीत हर चीज का समाधान। आज से 3 दिन पहले अगर ये बातचीत हो जाती